हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, एफ ऑफ अल्फा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो एंड जीरो जीरो वन, दिस इज एफ अल्फा। और हमको प्रूव करना है ये एफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, राइट। की कॉन्सेप्ट लिखते हैं इसका। की कॉन्सेप्ट, एक तो आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन। तो मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, और बी एक मैट्रिक्स है वो भी एन क्रॉस एन की है ना। अभी थोड़ा सा सिंपल मान लिया, दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया है ना। तो अगर ए इंटू बी का हमको आई जे एलिमेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं? क्या ए एलिमेंट का रो आई लेना है, बी एलिमेंट का कॉलम जे लेना है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख देना है। दोनों का क्या करना है? दोनों वेक्टर बना के डॉट प्रोडक्ट लिख देना है ना। ये सबसे आसान तरीका है समझने का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक तो ये की कॉन्सेप्ट है ना। दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या है? आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और एक आपको कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एफ अल्फा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। एफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, ये हमको फाइंड करना है ना। एफ अल्फा, एफ अल्फा हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन इंटू माइनस बीटा करना है तो ये कॉस बीटा हो जाएगा, ये साइन बीटा हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ये हो जाएगा कॉस बीटा जीरो एंड जीरो जीरो वन। करें मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम करना है। क्या करना है? रो इंटू कॉलम, है ना। जैसे रो इंटू कॉलम करेंगे, ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। रो वन अब इंटू कॉलम टू करेंगे, रो वन इंटू कॉलम टू, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना। एंड रो वन इंटू कॉलम थ्री करेंगे, अब कॉलम थ्री करेंगे जीरो जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, सही है। ऐसे ही रो टू इंटू कॉलम वन करेंगे, अब रो टू इंटू कॉलम वन, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना। रो टू इंटू कॉलम टू करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। और रो टू इंटू कॉलम थ्री करेंगे तो ज़ीरो 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 आ जाएगा, है ना, कम्प्लीटली ज़ीरो। ऐसे ही रो थ्री इंटू कॉलम वन किया, रो थ्री इंटू कॉलम वन किया ज़ीरो आएगा, रो थ्री इंटू कॉलम टू किया ये भी ज़ीरो आएगा, रो थ्री इंटू कॉलम थ्री किया वो वन आ जाएगा, है ना। ये देखिए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। पहला वाला फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर थ्री लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट कॉस अल्फा माइनस बीटा। दूसरा वाला देखेंगे तो वो लिखा हुआ है साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस अल्फा जीरो, है ना। इधर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, इधर है कॉस अल्फा माइनस बीटा जीरो, और जीरो जीरो वन, राइट, है ना। एक बार हम लोग एफ अल्फा माइनस बीटा भी लिख लें, एक बार यहीं पे साइड में एफ अल्फा माइनस बीटा भी लिख लेते हैं। एफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो और ये तो वन रहेगा ही, है ना। इधर आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा और ज़ीरो ज़ीरो वन, ये देखिए सेम आ गया। ये क्या हुआ? सेम आ गया, चेक भी कर ले। कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ज़ीरो ज़ीरो, इधर ये ज़ीरो वन, इधर भी ये ज़ीरो वन, ऊपर दो ज़ीरो और इधर भी ये दो ज़ीरो, इधर कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। एक सिर्फ ये नंबर थोड़ा अलग दिख रहा है ना।
ये नंबर के लिए हम लोग एक और की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो एंगल को नेगेटिव बना देगा, तब बन जाएगा एंगल बीटा माइनस अल्फा। मतलब दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी कैसे आ गए, एग्जैक्टली इक्वल आ गए। थैंक यू।